नमस्कार दोस्तों। अभी मैं अब्राहम हिक्स की एक बुक पढ़ रहा हूँ जिसका नाम है अमेजिंग पावर ऑफ डेलिब्रेट इंटेंट। इस बुक में अभी मैं एक लाइन पढ़ रहा था और ये बुक कंप्लीट होने ही वाली है। और इस बुक का ये अब्राहम के लाइव क्वेश्चन आंसर्स के सेशन की ये वीडियो है। यानी अब्राहम के जो लाइव सेशंस होते हैं उनमें से ये क्वेश्चन पूछा गया था जो उन्होंने अपनी बुक में भी ऐड किया है। अब इसमें अब्राहम एक किस्सा शेयर कर रही है जेरी का, जो कि एस्थर के हस्बैंड थे, जिसमें ये लिखा है जेरी हैज़ अ फ्रेंड हु स्पीक्स मोस्टली जस्ट स्पेनिश एंड जेरी वांटेड टू कन्वे हिम हिज लव एंड अप्रिशिएशन। यानी इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं इंग्लिश में इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, इसको जस्ट ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। बेसिकली इसमें अब्राहम ने लिखा यह है कि जेरी का एक दोस्त है जो स्पेनिश बोलता है और जेरी उसे बहुत सम्मान देता है और जेरी उसे अपना लव और अप्रिशिएशन शो करना चाहता था। इसके लिए जेरी ने उसको एक लेटर लिखा इंग्लिश में, और इंग्लिश में लिखने के बाद वो अपने एक फ्रेंड के पास गया जो स्पेनिश में बात करता है और स्पेनिश ट्रांसलेट करता है। और वो लेटर जेरी ने अपने उस फ्रेंड को दिया जो स्पेनिश ट्रांसलेट करता है, और उसने उस ट्रांसलेशन के तौर पे यानी अपने फ्रेंड से स्पेनिश में उसको ट्रांसलेट करवाया। और उसके बाद ये जब उसने अपने फ्रेंड को भेजा जिसे वो बहुत अप्रिशिएट करता है और वो जो जेरी को बहुत अप्रिशिएट करता है, तो उसके बाद पहुंचने के बाद तो जब जेरी ने वापस से उसी वाले ट्रांसलेशन वाले पेपर को अपने एक और दोस्त को दिया जो इंग्लिश से उसको स्पेनिश में ट्रांसलेशन होने के बाद वापस से स्पेनिश से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे, और जब उस दूसरे पर्सन ने उसे ट्रांसलेट करके दिया तो उसके बाद जब जेरी ने उसको पढ़ा वापस से इंग्लिश में, तो जेरी को खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या लिखा हुआ है। यानी वो समझ नहीं पाया कि ये इतना चेंज कैसे हो गया। उसके बाद ये आगे की लाइंस है और उसके बाद ये लास्ट की लाइंस है। जैसा कि आप देख रहे हो, मोस्टली यहाँ पे मैसेज अब्राहम का ये है कि इवन आप एस्थर के भी ट्रांसलेशन पे उतना बिलीव नहीं करो, यानी पूरी तरह से बिलीव नहीं करो, क्योंकि जब आप ट्रांसलेशन करते हो किसी चीज़ का तो उसका मायना कई तरह से पूरी तरह से बदल सकता है। तो जैसा अब्राहम कहती है कि आप शब्दों से नहीं सीखते हो, आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखते हो। और जैसे अलाइनमेंट वर्ड होता है, अलाइनमेंट वर्ड मोस्टली लोगों के लिए कन्फ्यूजन इसीलिए क्रिएट करने लग जाता है क्योंकि मोस्टली लोग इस वर्ड का मतलब नहीं समझ पाते। और जैसे अब्राहम ट्रांसलेट करती है, यानी एस्थर ट्रांसलेट करती है अब्राहम को, तो अब्राहम उनसे वर्ड्स में बात नहीं करते, वो एक रेडियो सिग्नल्स के तौर पे एस्थर से बात करते हैं और एस्थर उसे ट्रांसलेट करके जो भी इक्विवेलेंट उसके होता है उन वर्ड्स में वो रिप्रेजेंट करती है उनकी बातों को। तो इस वाले लेटर वाली जो स्टोरी है जिसमें वो बता रहे हैं कि एक ही लेटर है जो जेरी ने ही लिखा और उसे इंग्लिश से स्पेनिश में ट्रांसलेट करवाया और वापस उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखा तो उसका मीनिंग ही पूरा चेंज हो गया था। इसी तरीके से होता है, यानी जब मैं आपको बुक्स पढ़ने बोलता हूँ अब्राहम की, तो हमेशा ये कहता हूँ कि आप उनकी रियल लैंग्वेज में ही उनकी बुक को लीजिए। भले आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो लेकिन स्टिल आप इंग्लिश में ही उनकी बुक को लीजिए। अगर बिल्कुल आपको इंग्लिश नहीं आती तो फिर आपको थोड़ा सीखना होगा ताकि आप समझ पाओ इंग्लिश को, क्योंकि अब्राहम के वर्ड्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं मोस्टली। तो इसीलिए बेटर होता है कि आप अब्राहम की ही लैंग्वेज में उनको पढ़ो, यानी जिस तरीके से उन्होंने लिखा है एस्थर ने, तो सिंगल ट्रांसलेट में आपको फिर भी बातें समझ में आ जाएंगी। अब इसीलिए देखोगे तो मैं भी पूरी तरह से वीडियोस को कभी ट्रांसलेट नहीं करता। जैसे ये भी मैं देख रहा हूँ तो ये भी मैंने पढ़ा है, मुझे जितना समझ में आया मैं उस हिसाब से अपने आप में आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि इसका मीनिंग आपको बता सकूँ। और इसी तरीके से जब हमारी लाइफ में होता है कोई चीज़ें, तो हम भी इसी तरीके से ट्रांसलेशन के तौर पे, यानी मैंने आपको कोई बात बताई, आपने अपने फ्रेंड को जा कर के बताई, उस फ्रेंड ने अपने फ्रेंड को जाकर बताई, फिर उसने आगे जा कर के बताई। अब लास्ट में बच गया कद्दू। मतलब मैंने आपको कोई बात बताई वो पूरी 100% डिटेल में थी, आपने जितनी समझी आपने अपने हिसाब से उसे 90% बता दिया, फिर आगे वाले ने 80% बता दिया, फिर 70% आगे बता दिया। तो एट द एंड क्या हुआ, एट द एंड पूरी बातें घूम फिर के ख़त्म हो गई, कोई समझने वाली बात नहीं रह गई। इसका बेसिक मीनिंग यही है कि शब्दों पे कभी ज़्यादा ना जाए, हमेशा फीलिंग्स पे ज़्यादा जाए, क्योंकि अब्राहम की बहुत सारी बुक्स को मैंने पढ़ा है और कई बार मैं खुद भी कंफ्यूज हुआ हूँ। इसीलिए आप एंड वाली लाइन में देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा है, एंड दैट्स वाई वी डू नॉट थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया फॉर यू टू काउंट ऑन एस्थर्स ट्रांसलेशन ईदर, वी थिंक यू शुड गेट योर ओन। मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप अब्राहम को भी फॉलो करो, इवन उनकी बातों को भी पूरी तरह से फॉलो करो, उनकी बातों को समझो, क्योंकि अब्राहम हमेशा आपको ये सिखाते हैं कि आप हमेशा अपनी सुनो, और दुनिया में अपनी सुनने से बेहतर कुछ भी नहीं होता। तो इस वीडियो का अगर आप समराइज़ करके आपको बताओ तो इसका मीनिंग ये है
कि आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो तो उसे सिंगल लैंग्वेज में पढ़िए जिसमें वो आई हुई है। अगर इंग्लिश में लिखी गई है तो इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में लिखी गई है तो हिंदी में पढ़ो। और अगर आपको कोई पर्सन किसी बात को बताता है और बहुत लोगों से वो बातें आ चुकी है घूम फिर करके, तो वो पूरी तरह से सच नहीं हो सकती। अब इस जगह में बहुत सारी डीप मीनिंग हो सकती है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता वो बातें, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको कुछ खुद भी अपनी लाइफ में समझनी चाहिए। क्योंकि अगर मेरे पर्सपेक्टिव से मैं वो बातें बोलूँ तो आपको शायद गलत लग सकता है। और इससे ये बात भी समझ में आती है कि जजमेंट से हमें कैसे दूर रहना चाहिए, कि जजमेंट जो होती है यानी हम किसी को जज करते हैं कि कोई पर्सन ऐसा है, जबकि हम उसे पूरी तरह से जानते नहीं है या इवन जानते भी है, लेकिन किसी और की बात सुन करके हमने कुछ और ही अपने मन में निकाल लिया और किसी और को जा कर के बताया आधी अधूरी बात। और इसी तरीके से मैं कहता हूँ, यानी जब कोई मुझसे ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैं क्या करूँ, कि मेरा स्पेसिफिक पर्सन अगर मुझे चीट कर रहा है तो मैं उसे मैनिफेस्ट करूँ या ना करूँ, तो ये टोटली आपका पर्सनल डिसीजन हो जाता है। क्योंकि इस जगह में मैं आपकी पूरी लाइफ स्टोरी नहीं जानता, इवन आप भी पूरी तरह से उस पर्सन की लाइफ स्टोरी नहीं जानते, ना ही वो पर्सन आपकी जानता है। लेकिन यूनिवर्स सब कुछ जानता है, आपका इनर बीइंग, आपका सोर्स सब कुछ जानता है, तो उसके साथ जब कनेक्शन होता है तो आपको एक सही रास्ता देता है। और जब आप उस रास्ते पे चलते हो जो कि मेडिटेशन से स्टार्ट होता है, और जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप अपने इनर बीइंग से जुड़ते हो, और जब आप अपने इनर बीइंग से जुड़ते हो तो ये जो बातें लिखी हैं ये आप पढ़ते ही समझ जाते हो। जैसे जब मैंने ये पहली वाली लाइन पढ़ी ना जहाँ से लिखा है अब्राहम जेरी एज़ अ फ्रेंड, उसके बाद ये वाली जो लाइन है ये मैंने पढ़ी भी नहीं आगे। इतना ही पढ़ के मैं समझ गया। लेकिन स्टिल मैंने अपने आप को ये चीज़ समझाई कि नहीं, मुझे आधा पढ़ के नहीं बताना चाहिए। फिर मैंने इतना पढ़ा, लेकिन एट द एंड देखा तो आंसर वही निकल रहा था उसमें से जो मैं आपको इसको पढ़ने से पहले ही बताना चाह रहा था। लेकिन स्टिल मैसेज बहुत अच्छा है और बहुत क्लियर है, इसीलिए आपको समझना चाहिए इस बात को। और दुनिया में किसी भी पर्सन की ये सुनने की ज़रूरत नहीं है। इवन जैसे मैं भी कहता हूँ, अब्राहम जैसा कहती है कि अब्राहम की भी मत सुनो, तो वैसे ही मैं कहता हूँ कि मेरी भी पूरी बात मत सुनो। हमेशा अपने आप को देखो कि आप क्या चाहते हो आपकी लाइफ में, आपकी क्या डिज़ायर्स है और अपनी डिज़ायर्स तक आप कैसे पहुँच सकते हो। ये है कि अलाइनमेंट उस जगह पे ज़रूरी है, बिना अलाइनमेंट के आप उस जगह पे पहुँच नहीं सकते। अलाइनमेंट का मतलब होता है बेटर फ़ील करना। और दुनिया का कोई पर्सन पूरी तरह से रेजिस्टेंस में नहीं होता, कोई पूरी तरह से अलाइनमेंट में नहीं होता। अगर मैं अपनी लाइफ का बोलूँ तो मैं अलाइनमेंट में हूँ, लेकिन ये भी बोल सकता हूँ कि हाँ, रेजिस्टेंस मैं क्रिएट करता हूँ, लेकिन मोस्टली रहता हूँ अलाइनमेंट में, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अच्छा फ़ील करता हूँ। तो जो मुझे चाहिए होता है मुझे मेरी लाइफ में ईज़िली मिलता है। अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव फ़ील करते हो तो आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। तो बस इतना ही समझना है आपको, ये सिंपल सा है। और अगर आपको ये बुक लेनी हो या अब्राहम की कोई भी बुक लेनी हो, तो हमेशा ही आपको मेरे वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी लिंक मिल जाएँगी। और हिंदी वगैरह में मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन स्टिल अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो वो बेटर होगा, और मेरी तरफ से भी वही रिकमेंडेशन होगा कि आप इंग्लिश में ही खुद से उसे पढ़ो।